गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। जवानों हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में डाले तो रोज गाते हो। कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे चेहरा मुस्तफा वाह 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 वाह। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं ये बात। जब हुजूर सैयद हसन मियां बाजू में बैठे होते ना तो एक नई ताजगी पैदा होती है। पीर तो बहुत देखे मगर इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना अच्छा अंदाज, इतना सोना अंदाज, इतना प्यारा अंदाज ये कभी कभी मिलता है जब जब हजरत से मिले हैं। और एक बात बता दूं, आज वली की पहचान यह है जो भी मिलेगा वो यही कहेगा यार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं हजरत। और अल्हम्दुलिल्लाह हसन मियां से जब जब मिले हैं एक नया अंदाज था, एक नया प्यार था, एक अनोखी शान थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हजरत को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक हमारे आपके दरमियान आते रहे और हम नबी के बेटे का अपनी आंखों से दीदार करते से दहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी किताब खसाइस कुबरा में अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। सैयद साहब की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है, मिर्जा हमारे नए बच्चों पर रंग बहुत चढ़ा है। नौजवानों में आपसे गुजारिश करूंगा यूट्यूब पे मोबाइल पे हर मौलवी को अपना मत समझ लेना, अपना मत समझ लेना। ईमान के चोटे, ईमान के डकैत उलमा बैठे हैं, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे आज सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं, जिनके बारे में मेरे इमाम ने बहुत पहले कह दिया था। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। वारे व बरेली के इमाम, वारे व बरेली के शेर 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसी हिफाजत फरमाई, जो आज 100 साल के बाद सोशल मीडिया पे ईमान के चोटे, ईमान के डकैत बैठे हैं और हमारे ईमान को लूट रहे हैं। उनके बारे में बरेली के इमाम ने 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिखा था, सोना जंगल पढ़ ले सोना जंगल रात। वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, क्या मेरे इमाम ने रंग चढ़ाया है। हमने साउथ के जैसे पहाड़ी जैसे इलाकों में, गोवा जैसी पहाड़ियों के जंगलों में जाकर ना जब इमाम के शेर को पढ़ाना तो तराना इसी अंदाज में जैसे नेपाल में गूंजा। मेरे वारे वा इमाम तेरी मोहब्बत को सलाम। 100 साल पहले हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। सोना जंगल रात अंधेरे छाए भगवे काले हैं, सोने वालों जागत रहियो। वाह 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 वाह। मैं आपसे पढ़ाना चाह रहा हूँ, सोने वालों जागत रहियो, चोरों के वाली है। सुने, अभी मैं देहरादून में तकरीर कर रहा था। हमारे इंडिया में देहरादून एक जगह है, सैयद साहब की मौजूदगी में आपकी याद के लिए बता दूं, 2-3 मुरीद सैयद साहब वहां भी थे उसके मिर्जा के। हाँ, और कितना गंदा है, हमारे सुन्नी बच्चों के जहन को कैसे घुमाता। उलमा के खुसूस तवज्जो का तालिब, तवज्जो। जैसे नबी के वालिदैन का जिक्र किया, कहने लगे हजरत देखो 3 किताबों को मैंने हवाले दिए आपको अभी। इन तीनों किताबों में एक हदीस इनके राइटरों ने लिखी है, तवज्जो है। लिखा है मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, यही जुमले बोल दिया करो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरते
हजरत आदम से मेरे बाप तक और मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारे बच्चों को ये मिर्जा कैसे गुमराह कर रहा है। सुने नौजवान बच्चे, उलमा की तवज्जो, कहने लगा खड़े होकर मौलाना हजरत नबी के वालिदैन ने, तवज्जो, नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। यही जुमले। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा है? मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हाय हाय हाय, वाह। तो देखिए, देखे देख इधर देखे, तो कहने लगा मौलाना जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक एक बच्चा गौर करें, नबी ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी। मतलब ये तो पक्का है भाई, सरकार के वालिद तो पहले इंतकाल कर गए थे जी, बाद में कुछ दिनों के बाद वालिदा इंतकाल कर गई। देखो गौर करेंगे आप, तो मिर्जा कैसे घुमाने लगा हमारे बच्चों के, सुन्नी बच्चों के खोपड़ों को मोबाइल से, उसका कंट्रोल देखिए। तो कहने लगा हजरत जब नबी के अब्बू भी नहीं थे उस वक्त, नबी की अम्मी भी नहीं थी उस वक्त, तो कलमा तो पढ़ा नहीं। तवज्जो है आपकी? बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं, मतलब फिर बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो दोनों जहन्नमी। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। किसे कह रहा है जहन्नमी? हमारे नबी के वालिदैन को। गौर करें आप, अब सुन्नी बच्चों के खोपड़े में बड़ी आसानी से ये बात आती है। बोले यार बात तो ठीक है, ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, वो तो पहले ही चले गए। गुमराह देखिए कैसे। तारीफ भाई, मैंने कहा नादान यही खड़ा है, अभी तुझे जवाब दिया जाएगा। जितना मजमा है आप लोग बेहतर जानते हैं। आप में से किसी का बेटा हाफिज कुरान हो जाए, आपका बेटा, इनका बेटा, उनका बेटा, मेरा बेटा, इनका बेटा, इनमें से किसी का बेटा जब हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह की तरफ से एक इनाम दिया जाता है। कल कयामत में उसके सर से, बाप के सर से, यानी हाफिज बेटा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है, हाफिज बेटा इनाम माँ बाप को ताज ऐसा बांधा जाएगा, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। ज़हना से रखें, 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। नेपाल वालों, मैंने कहा तो जो मैंने कहा बेटा तेरा हाफिज, वालिदैन जन्नती। तो बेटा हाफिज किस लिए कि कुरान को सीने में बसाया, 30 पारों को सीने में बसाया। बदला अल्लाह की तरफ से, इनाम अल्लाह की तरफ से, माँ बाप जन्नती। क्या हुए? क्या हुए माँ बाप? ऊंचा बोले क्या हुए? किस लिए? किस लिए? ऊंचा बोले किस लिए? बेटा हाफिज बना, बेटा हाफिज बन जाए, माँ बाप जन्नती, सीने में कुरान को बसाए। तो जो टेक्निकल जुमला, बेटा सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा जब कुरान को बसाने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जाए? नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशरक़े आला हज़रत सैयद सरकार हसन मुल्ला, क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने कहा बे नादान, जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती, तो फिर नालायक ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन कैसे जहन्नमी? अरे वाह वाह वाह। नेपाल वालों बस इतना कहा, कान पकड़ लिए, कान पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा सुन्नी से पंगा लिया है, बैठ, अभी और दलीलें दी जाएंगी। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। पिछले वाले भी बेचैन, घूर के तो नहीं देख रहे? खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? सब होश में, सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता?
हमने कहा होश में है, ऐसा लग रहा है नेपाल का जोश ही कुछ अलग है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा माइक मिल जाए जल्दी मजार हमारा भी बन जाए। तवज्जो है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुने, मैंने कहा नादान, कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती। दलील याद रखोगे? याद रखोगे? तो फिर मैंने कहा जो कुरान लेके आया उसके वालिदैन का क्या मकाम होगा? बस इतना सुना। मैंने कहा और सुन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली ने निगल लिए। तवज्जो है, इधर देखें। मछली के पेट में 40 दिन आराम फरमाया। कितने दिन? 40 दिन अल्लाह के नबी मछली के शिकम में। उठाओ तारीखें, उलमा बैठे हैं। 40 दिन मछली के पेट में आराम फरमाया, मछली जन्नती। क्या बात है? ए बाबू, क्या दिक्कत है? खुशबू अच्छी आ रही ना? अच्छा, आपके इलाके का भी रंग अलग है? अपना है, अपना ही सूंघ रही, अलग अलग है। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है भाई, रात का 2:30 बजने वाला है, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अब देखे देखे देखे, बहुत खूबसूरत जुमला। ए बाबू, ये बातें याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है और डरना नहीं है। हम है ना, सीना चौड़ा करके जवाब देना, मगर मिर्जा के कहने में नहीं आना। दूसरा जहर देखिए, तवज्जो। मैंने कहा और बढ़ा लो, थोड़ा सा कमी हो तो और बढ़ा लो, थोड़ा सा जितनी हो कर लो, बाकी तो हमारा जूस तो निकल ही रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, डब्बों की आवाज, 40 दिन। कितने? मछली जन्नती। सुभान अल्लाह। नेपाल में मछली मिलती? किसी भी तालाब की नहीं जाएगी, नदी तो बहुत है, मगर किसी नदी की मछली जन्नत में नहीं। ये जाएगी, ये जाएगी, इसलिए जाएगी कि नबी के कदम बरकतों वाले मछली के पेट में पड़ गए। वाह वाह वाह, बरकतों वाले कदम, टेक्निकल जुमला, बरकतों वाले कदम मछली के पेट में पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। अब आपकी मोहब्बत से सवाल, एक बात बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? अल्लाह अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो, माँ तो माँ है। माँ के सामने आवाज ऊंची करके तो बात नहीं करते हो, कभी बुलंद आवाज करके बोलते हो। माँ के 3 हक ऐसे हैं जिसमें बाप का भी दखल नहीं है। हम भी बाप हैं, मगर माँ के 3 हिस्से ऐसे हैं जिसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। सुने, बात आई तो सुन ले। पहला हक 9 महीने पेट में रखती है माँ का कोई इसमें, बाप का कोई हिस्सा नहीं, बाप का कोई दखल नहीं। तवज्जो, वजन संभालती है, दिक्कतें उलझने दर्दों को झेलती है 9 महीने तक, ये माँ का हक। 9 महीने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, जर्मनी के डॉक्टर ने लिखा है जब माँ को दर्द ज़ह होता, दर्द विलादत, बच्चे का दर्द होता, इतना डेंजर होता है, इतना डेंजर होता है जैसे 32 हड्डियां जिंदा इंसान की एक बार तोड़ी जाएं, उनमें ही जितना दर्द होता है। माँ को बच्चे को जन्म देते वक्त एक दर्द में इतनी तकलीफ होती। तवज्जो है, माओ के सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले गौर करें। इस दर्द में पैदाइश के वक्त जो दर्द होते हैं तारीफ भाई, इसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं।
इसके बाद 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में जब तुम्हारे हलक में उतार दिया, इसमें बाप का कोई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत है, ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान सरकारे मसौली, फैजान सरकारे नूरुल औलिया, फैजान सरकारे बांसा, जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस सरजमीन उचवा लालपुर, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब अमरोहा। क्या गांव का नाम? चुआ लालपुर। वो चुआ लालपुर। या अल्लाह, हम उधर बैठे बहुत देर से, हम सोचा चुआ लालपुर, ये नाम किसने रख दिया? चुआ लालपुर, चुआ लालपुर। अब समझ में आया ऊंचवा लालपुर। कोई नहीं भाई, ये मोहब्बत है। हम बहुत से डिस्टर्ब थे, समझ में नहीं आ पा रही थी। अब सुने, मछली बड़ी के माँ बड़ी? माँ तो माँ। मछली के पेट में नबी कदम रख दे, समझे? मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती। मैंने कहा नादान, फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने पूरे 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इतना कहा के बैठ गया। बोले हजरत जलील के चक्कर में हम मिर्जा के आ गए। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है। मैंने कहा बेटा, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे हर दाढ़ी वाले को अपना मत समझ बैठना, हर मौलवी को, हर पगड़ी वाले को अपना मत समझ बैठना। दुआ करो अल्लाह आखिरी सांस तक मसलक आला हजरत पे रखे। आमीन आमीन। जब तक जिंदा रहें, जब तक मसलक आला हजरत पे रहे। आमीन आमीन। सुने मोहब्बत के साथ। अब तीसरी दलील दे दे। मैंने कहा और सुने एक दलील। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दादा के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, अभी नबी दुनिया में नहीं आए, दादा के यहाँ जन्म हुआ सरकार के वालिद का। आपके दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नस्लों में शोर है, शोर नहीं है। आप लोगों में शोर है, शोर। कितने हरफों से बना शोर? शीन वाव रा। कितने हो गए? पढ़िए जरा। शीन वाव रा। क्या हो गया ये? शोर। इसी शोर में ऐन को उठाओ और शोर में ले आओ, शूर आ जाएगा। इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर। शोर में जब ऐन को लाओगे तो खुद ब खुद शुरूर आ जाएगा। वाह 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 वाह। बात समझ में आई? अब्दुल्ला माना बनता अल्लाह का बंदा। मैंने कहा सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखे। दुनिया वालों को जवाब दे दिया, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। वाह वाह वाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलेंगे। सैयद साहब मिंबर नूर पे बैठे हैं, इनके नाना का शजरा बयान करने लगा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम। अब तो सैयद साहब मुस्कुरा के दुआ करेंगे मेरे लिए, और आप भी मुस्कुरा के जरा सैयद साहब तो गवाह बना ले। मुस्कुरा के सरकार के नाना पे हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर वाले पे मुस्कुरा दे सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत
आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। वाह वाह वाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अलियसा। बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। अलियसा के बेटे अलियसा, और अलियसा के बेटे और के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, वाह वाह वाह, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई। आप भी मुस्कुरा दो सुभान अल्लाह। कुसई के बेटे अब्दमनात, अब्दमनात के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, ऊंचा हाथ उठाकर अब्दुल्ला के बेटे। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, पढ़िए मेरे साथ, बोला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, हाथ उठा के मिल गए मुस्तफा। क्या चाहिए? जल्दी बैठ जाइए, मिल गए मुस्तफा और क्या, पढ़िए ऊंचा, मिल गए मुस्तफा। बैठिए बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजल